रशिया दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। रशिया के पास ऐसा क्या है जो कि इसे फ्यूचर में सुपर पावर बना देगा? रशिया ऐसी कौन सी रेयर टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहा है जो कि इसे फ्यूचर में अमेरिका से रिप्लेस कर देगी? रिसेंट यूएस गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी खराबियां हैं जिसने वाकई में अमेरिका की इकोनॉमी को काफी डैमेज किया है? आज की इस वीडियो में हम अमेरिका के एक डार्क सीक्रेट से भी पर्दा उठाएंगे। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में हर तरफ हालात कशीदा होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होने जा रही है और हमें फ्यूचर में बहुत सारे वर्ल्ड वाइड चेंजेस देखने को मिलेंगे। अक्सर इकोनॉमिस्ट अमेरिका के बारे में ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अमेरिका अगले 5 से 10 सालों तक डाउनफॉल का शिकार हो जाएगा। लास्ट मंथ यूएसए में इन्फ्लेशन रेशो 4.05% तक जा चुकी है और हमें फ्यूचर में इस रेशो के अंदर और भी इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की गवर्नमेंट ने अपने एक बहुत बड़े रूल का ब्रेकआउट किया है और वो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन वो कैसे? इस वक्त दुनिया में जहाँ पर भी वार सिचुएशन है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो या फिर एशिया हो, हर जगह पर आपको यूएस प्रेसिडेंट इंटरफेयर करते हुए लाजमी नजर आएंगे। सिर्फ यही नहीं, यूएसए अपनी जीडीपी का 2% इसी इश्यू पर खर्च कर चुका है। आई थिंक जो कि यूएसए की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यूएसए गवर्नमेंट फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर वर्क नहीं कर रही और ना ही पावर का सही से इस्तेमाल कर रही है। इसके बरक्स रशिया, जो कि पास्ट में बहुत सारी पावरफुल एम्पायर्स का घर रह चुका है, 1990 के बाद जब सोवियत यूनियन का ब्रेकआउट हुआ और बहुत सारी कंट्रीज सोवियत यूनियन से अलहदा हो गए और उस वक्त सोवियत यूनियन ही दुनिया की सुपर पावर थी। जब सोवियत यूनियन का ब्रेकआउट हुआ और रशिया ने जन्म लिया, तब रशिया के हालात काफी हद तक खराब थे। रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली थी। इस अरसे के दौरानिया में हमें दुनिया का बैलेंस वेस्ट की तरफ शिफ्ट होता नजर आया और इसी पीरियड के दौरान यूएसए दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरा और अपना कंट्रोल पूरी दुनिया में फैला दिया। लेकिन अब ज्यादा अरसे तक नहीं, क्योंकि अब रशिया तेजी से डेवलप हो रहा है। रशिया एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर भी। अमेरिका इस वक्त रशिया और चाइना से बहुत ज्यादा ही खौफजदा है, क्योंकि चाइना और रशिया फ्यूचर में अमेरिका के लिए खतरे का बाइस बन सकते हैं। इसलिए अमेरिका ताइवान और यूक्रेन को बिना सोचे समझे अनलिमिटेड वेपन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ये अच्छी तरह जान चुका है कि रशिया फ्यूचर में उसकी जगह ले लेगा। इसलिए वो हड़बड़ा कर इन ममालिक को अनलिमिटेड वेपन सप्लाई कर रहा है और इसके साथ साथ रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज के भी अच्छे ज़खायर मौजूद हैं, जिन्होंने रशिया की इकोनॉमी को पिछले 10 सालों में अच्छा खासा बूस्ट किया है। और इस वक्त रशिया दुनिया में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बन चुका है। अगर यूक्रेन यहीं पर रशिया के सामने सरेंडर नहीं करता तो शायद फ्यूचर में यूक्रेन को अपने और भी कई हिस्से खोने पड़ सकते हैं और इससे अमेरिका को भी काफ़ी लॉस होगा। अमेरिका की जियोग्राफी बहुत ही यूनिक है और दूसरे नंबर पर यह पनामा कैनाल, जिससे अमेरिका वर्ल्ड वाइड ट्रेड्स को कंट्रोल करता आ रहा है। दरअसल पनामा को कोलंबिया से आज़ादी अमेरिका ने ही दिलवाई थी और इसके बदले में पनामा कैनाल को 100 साल के एग्रीमेंट पर इस कैनाल को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन शायद अब ये कैनाल भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि पिछले 2 सालों में इस कैनाल के पानी में और पनामा के अंदर बारिशों में काफ़ी कमी आई है, जिसकी वजह से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगले 2 या 3 सालों तक ये कैनाल बंद करनी पड़ेगी, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी काफ़ी इफेक्ट होगी। ये चंद अमेरिका के वीक पॉइंट्स हैं जिनको अगर अमेरिका कवर अप नहीं करता तो शायद अमेरिका दुनिया की दूसरी पावर भी ना रहे और नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल रशिया इसकी जगह ले लेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।